हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऊपर। देख के थोड़ा सा झटका लग रहा होगा, झटका दिया भी गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से। एक दिन पहले ही ये न्यूज आई है, आप लोग ऊपर देख सकते हैं 23 जुलाई को। ये जो है वो न्यूज आई है, टाइम्स ऑफ इंडिया की ये न्यूज़पेपर कटिंग है जिसमें मैं ये आपको दिखा रही हूँ। आपकी जो हायर एजुकेशन बॉडी दैट इज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो आपका नेट का एग्जाम भी कराती है, उस बॉडी को खत्म किया जा रहा है। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। तो गवर्नमेंट ने एक बिल प्रपोज किया है लोकसभा के अंदर, और एक कमेटी जो है वो नया कमीशन बनाया जाएगा। और वो कमीशन क्या होगा? बेसिकली आपकी ये जो तीन बॉडीज हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, एआईसीटीई एंड एनसीटी, इन तीनों बॉडीज को रिप्लेस करके लोकसभा को इन्फॉर्म किया गया है कि एक नई जो है वो बॉडी प्रपोज की गई है, नया बॉडी बनाया जाएगा, दैट इज हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो मैं आपको इनके सारे फायदे भी बताऊंगी कि ये एक यूनिफाइड बॉडी बनाने का क्या फायदा है और किस तर्ज पे जो है ये बनाया जा रहा है। तो यस, ये जो है वो एनईपी 2020 के अंदर इस बात को रखा गया था, क्योंकि इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम, आप सभी को पता होगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, जिसके अंदर एक विषय से दूसरे विषय के अंदर स्टूडेंट्स चाहें तो इजीली ट्रांसफॉर्म जो है वो कर सकते हैं अपनी एजुकेशन, पूरा उस प्रोसेस, उस जर्नी के अंदर। उसी के चलते अभी अगर आप ये तीन बॉडीज देखोगे, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो कि हायर एजुकेशन के अंदर नॉन टेक्निकल जो भी पोस्ट होती है या जो भी प्रोसेस होता है, ये उसको देखता है और यूनिवर्सिटीज को ग्रांट देता है। वहीं ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये बेसिकली टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो भी होते हैं, आईआईटीज, आईएम्स, तो उनका जो है वो प्रोसेस का देखरेख ये करता है। एंड दिस नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, ये बेसिकली टीचर्स स्पेसिफिक एजुकेशन की तरफ फोकस करता है। तो इन तीनों को हटा के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिसेंटली बोला है कि एक एचईसीआई बिल जो है वो ट्रांसफर, उसको जो है वो प्रपोज किया है और उसको बनाने की जो है वो बात रखी गई है। अब इसकी अगर रिकमेंडेशंस देखोगे कि इस बिल के अंदर रिकमेंडेशंस क्या क्या की गई है, बेसिकली ये एचईसीआई, ये एक यूनिफाइड बॉडी बनेगी, यानी कि इन तीनों को हटा करके एक बॉडी जो है वो बना दी जाएगी। अब उससे फायदा क्या होगा? सबसे पहला तो जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, मान लो फंडिंग को लेके, जैसे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन आपको नेट जेआरएफ के लिए फंडिंग देता है, ऐसे ही टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स के अंदर एआईसीटी देखता है। तो जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि अभी एनईपी आने के बाद में आप लोगों के लिए बड़ा इजी है एक स्ट्रीम से दूसरे स्ट्रीम में चेंज करना। तो आपको जो है वो अलग अलग बॉडीज को अप्रोच ना करना पड़े। आप स्ट्रीम अगर चेंज भी करो तो आपको पता हो कि कौन सी बॉडी अप्रोचेबल है और किस बॉडी को जाके आपको अप्रोच करना है। तो इसलिए ये बनाया गया है। एक्रीडिएशन क्या होता है? देखिए, जो ये नेक और एनबीए जो बॉडीज होती हैं, नेक एक्रीडिएटेड ए प्लस ए ग्रेड यूनिवर्सिटी, आप लोगों ने सुना होगा, जो यूनिवर्सिटीज को स्टेटस देती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एजुकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेवल एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर्स, रिसर्च स्टैंडर्ड्स जो भी होते हैं, ठीक है। अब इन बॉडीज को इसी के अंदर मर्ज कर दिया गया। तो ये तीन बॉडी जो कि रेगुलेटरी बॉडीज हैं, इन तीनों को तो मर्ज कर ही दिया गया है रेगुलेशन के नाम पे। बट ये जो एक्रीडिएशन बॉडीज हैं, नेक एंड एनबीए, इनको भी इसी के अंदर जो है वो मर्ज कर दिया गया है। यानी कि अब आपकी यूनिवर्सिटीज को, कॉलेजेस को एक्रीडिएशन जो, वो भी एचईसीआई बॉडी ही देगी, ठीक है। उसके अलावा फंडिंग, फंडिंग के लिए अब आपको अलग अलग बॉडीज को अप्रोच नहीं करना, यू नो वेयर टू गो, चाहे आप स्ट्रीम चेंज करो, कुछ भी करो, स्टूडेंट्स वोंट बी कंफ्यूज्ड एनी मोर, ठीक है। एकेडमिक स्टैंडर्ड को इंश्योर करने के लिए, ताकि जो है वो एजुकेशन सिस्टम में अंतर विषय, इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन सिस्टम को फोस्टर किया जा सके, उसको बढ़ाया जा सके। और इसका मेन मोटिव है, जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, उस प्राइवेटाइजेशन की नीड्स, उसकी जो जरूरतें हैं, उसको जो है वो पूरा किया जा सके, और वैश्विक स्तर पे कॉम्पिटिटिवनेस को, प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया जा सके। तो एचईसीआई का मेन मोटिव है प्राइवेटाइजेशन को फॉस्टर करना और उसको जो है वो एनहेंस करना, ठीक है। तो इसके अंदर फंडिंग भी जो है अभी यूजीसी जो करता है, वो सारी फंडिंग एचईसीआई बॉडी करेगा, एक्रीडिएशन भी एचईसीआई बॉडी देगा, और रेगुलेशन जो हायर एजुकेशन बॉडी का है, जो टेक्निकल का है, या जो हायर एजुकेशन दूसरी, या टीचर एजुकेशन, वो सब का एचईसीआई ही करेगा, ठीक है। अब हालांकि बनने में कितना टाइम लगता है, कब ये आएगा, वो दैट्स अ थिंग टू सी, वो हम देखते हैं कि वो कब तक होता है। बट हमारे लिए एज स्टूडेंट्स बड़ा सवाल है, क्या नेट खत्म हो जाएगा? क्योंकि नेट को कंडक्ट कराने वाली बॉडी है एनटीए, बट उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है यूजीसी के द्वारा। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को ये अथॉरिटी दी है कि वो उसके बिहाफ पे टेस्ट करा सकते हैं। तो क्या यूजीसी खत्म हो जाएगा? तो क्या आपका नेट भी खत्म हो जाएगा? तो
ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि भले ही आपने इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के लिए एक यूनिफाइड बॉडी बना दी है, बट एनी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एंट्री करने के लिए you'll be needing some support, you'll be needing some basic criteria, और वो बेसिक क्राइटेरिया के लिए नेट ना सही कोई ऐसा क्वालिफाइंग एग्जाम आपको जरूर चाहिएगा जो आपके इन इंस्टीट्यूशंस के अंदर एंट्री को इंश्योर कर सकता है। सो ऑब्वियसली हो सकता है कि अगर यूजीसी को रिप्लेस कर दिया जाए तो नेट की जगह पे कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम आ सकता है, बट ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहेगा जरूर, और हो सकता है कि नेट भी कंटिन्यू करे। चांसेस बहुत कम है कि नेट के ऊपर इसका कोई असर आएगा और इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ऊपर इसका कोई असर पड़ेगा। अगेन लास्ट में जाते जाते एक और इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे देती हूँ, दैट इज गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम। चूंकि नेट खत्म नहीं होने वाला है, कंपटीशन लगातार बढ़ता जाएगा, तो आप सभी को पता है कि अभी नेट का जब होगा तब होगा, कितने साल बाद होता है, और 2020 में भी ये प्रपोज किया गया था, तो वो देखने वाली बात है। बट अभी आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, एंड उसके लिए जो है गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम टेक्स्ट बुक पे, यानी कि या तो आपका सिलेक्शन या आपके कंप्लीट पैसे वापस। और अगर इस प्रोग्राम के अंदर एनरोल करने के बाद यू क्लियर नेट, तो आपको 50% ऑफ मिलेगा असिस्टेंट प्रोफेसर कोर्स के अंदर। और जेआरएफ अगर क्वालिफाई हो जाता है तो टेक्स्ट बुक वुड बी द फर्स्ट प्लेटफॉर्म टू गिव यू इंटर्नशिप प्रोग्राम, दैट इज वर्थ ₹41,000 पर मंथ। ठीक है, ये आपको देगा पर वीक, आपको स्कोर कार्ड मिलेगा, आपको टीचर्स के साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा। सो ऑल फैसिलिटीज वुड बी देयर, एंड कूपन कोड है इसके अंदर किरण मलिक। आप लोगों ने ऐप पे जाना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक, आपको वहां जाना है, अप्लाई कूपन करना है एंड गुड टू गो, आपको डिस्काउंट पे मिल जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं विद दिस कूपन कोड, दैट इज किरण मलिक, आपको दिख रहा होगा मेरे ऊपर। एंड ये जो है वो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। ऐसी ही और वीडियोस के बारे में जानने के लिए डू ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप, जहां पे आपको ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन और ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू हायर एजुकेशन यू वुड गेट देयर। ये मेरी यूट्यूब क्लासेस की टाइमिंग है, 5 बजे ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे और 7 बजे ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। हम लोग यूट्यूब के इसी चैनल पे मिलते हैं, तो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए एंड सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।